क्या आपने कभी सोचा कि एक इंसान कितना दर्द सह सकता है? क्या कोई ऐसा शख्स जिसका बचपन हिंसा, गरीबी और अपमान से भरा हो, दुनिया के सबसे मजबूत और प्रेरणादायक लोगों में से एक बन सकता है? अगर आपका जवाब नहीं है, तो डेविड गॉगिन्स की किताब कैंट हर्ट मी, मास्टर योर माइंड एंड डिफाई द ऑड्स आपके हर विचार को बदल देगी। यह किताब सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी यात्रा है जो आपको सिखाएगी कि आपकी सीमाएं सिर्फ आपके दिमाग में हैं। गॉगिन्स की जिंदगी एक जीता जागता सबूत है कि अगर आप अपने दिमाग को मास्टर कर लें, तो कोई भी मुश्किल आपको नहीं रोक सकती। आइए इस किताब को हम गहराई से जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और दूसरों शेयर कर दें। इससे हमें और बेहतर कंटेंट बनाने में मदद मिलेगी। डेविड गॉगिन्स की कहानी एक साधारण इंसान की असाधारण यात्रा है। उनका बचपन न्यूयॉर्क के एक छोटे से शहर में बीता, जहां उनके पिता की हिंसा और गरीबी ने उनके दिल पर गहरे निशान छोड़े। छोटी उम्र में ही उन्हें रात रात भर अपने पिता के नाइट क्लब में काम करना पड़ता था। डर, थकान और अपमान उनकी जिंदगी का हिस्सा थे। उनकी मां ने हिम्मत दिखाई और इस जहरीले माहौल से निकल गईं, लेकिन गरीबी ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। स्कूल में डेविड को नस्लीय भेदभाव और डिस्लेक्सिया की वजह से ताने और असफलताएं सहनी पड़ी। वे खुद को कमजोर और बेकार समझने लगे। युवावस्था में उनकी जिंदगी और बिगड़ गई। 300 पाउंड का मोटापा, कम सैलरी वाली नौकरी और आत्मघृणा ने उन्हें जकड़ लिया। हर दिन जंक फूड, टीवी और निराशा से भरा था। लेकिन एक रात एक नेवी सील्स की डॉक्यूमेंट्री ने उनकी जिंदगी बदल दी। उन्होंने फैसला किया कि वे नेवी सील बनेंगे। कई महीनों की मेहनत से उन्होंने अपना वजन 190 पाउंड तक कम किया और नेवी सील की कठिन ट्रेनिंग BUDAS में हिस्सा लिया। 2 बार फेल होने के बाद तीसरी बार उन्होंने अपने दिमाग की ताकत से इसे पूरा किया। नेवी सील बनने के बाद गॉगिन्स ने अल्ट्रा मैराथन की दुनिया में कदम रखा। 100 मील से ज्यादा की दौड़ों में जब उनका शरीर टूट रहा था, उन्होंने अपने दिमाग को पुश किया। बैडवाटर अल्ट्रा मैराथन, एक 135 मील की दौड़ डेथ वैली के गर्म रेगिस्तान में उनकी सबसे बड़ी जीत थी। आज गॉगिन्स एक प्रेरणादायक वक्ता और लेखक हैं, जिनकी कहानी दुनिया भर के लाखों लोगों को प्रेरित करती है। लेकिन उनकी असली ताकत उनकी कहानी में नहीं, बल्कि उनके सबक और किताब के मूल अंग्रेजी उद्धरणों में है। आइए कैंट हर्ट मी के उन जीवन बदल देने वाले सबक को जाने जो आपकी जिंदगी को नई दिशा दे सकते हैं। सबक 1, 40% नियम। आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा कर सकते हैं। गॉगिन्स का सबसे शक्तिशाली सबक है उनका 40% नियम। वे किताब में लिखते हैं, जब आप सोचते हैं कि आप पूरे हो गए हैं, तो आप अपने शरीर की क्षमता का केवल 40% ही हो गए हैं। जब आपको लगता है कि आप पूरी तरह थक चुके हैं और अब और नहीं कर सकते, तब भी आपके पास 60% और ताकत बाकी होती है। यह नियम गॉगिन्स की जिंदगी का आधार था। नेवी सील की ट्रेनिंग में जब ठंडे पानी में घंटों तैरना पड़ता था, या अल्ट्रा मैराथन में जब उनके पैर खून से लथपथ थे, गॉगिन्स ने हर बार खुद को पुश किया। वे कहते हैं, Our governor is like a limiter on a car engine. It keeps us from going all out, but if you can push past that artificial barrier, you'll find another gear. सैन डिएगो 1 डे अल्ट्रा मैराथन में 70 मील के बाद उनका शरीर जवाब दे चुका था। उनके गुर्दे फेल होने की कगार पर थे और दर्द असहनीय था, लेकिन गॉगिन्स ने अपने दिमाग को पुश किया। वे लिखते हैं, I wasn't running from the pain anymore. I was running towards something. उन्होंने 40% नियम का इस्तेमाल किया और 100 मील की दौड़ पूरी की, चाहे वह जिम में एक और रैप हो, पढ़ाई में एक और चैप्टर या अपने सपनों के लिए मेहनत। खुद को याद दिलाएं कि आप सिर्फ 40% पर हैं। गॉगिन्स की तरह अपने दिमाग को सिखाएं कि आप उससे कहीं ज्यादा मजबूत हैं। आज ही एक छोटा सा कदम उठाएं, 10 मिनट ज्यादा दौड़ें, एक नया स्किल सीखें या अपने डर का सामना करें। सबक 2, कुकीज़ार। अपनी जीत को याद करें। गॉगिन्स ने कुकीज़ार नाम की एक मानसिक तकनीक बनाई। वे लिखते हैं, We all have a cookie jar inside us. It's filled with every tough thing you've ever done, every challenge you've overcome. हर बार जब आप हार मानने के करीब हों,
अपने कुकी जार में झांकें। यह वह जगह है जहां आप अपनी हर छोटी बड़ी जीत को रखते हैं। बैडवाटर अल्ट्रा मैराथन के दौरान जब उनका शरीर टूट रहा था, गॉगिंस ने अपने कुकी जार को खोला। उन्होंने अपनी हर जीत को याद किया, नेवी सील की ट्रेनिंग, 100 मील की दौड़ और अपने बचपन के दर्द को हराना। वे कहते हैं, The cookie jar is your way of tapping into your own resilience. It's a reminder that you've been through worse and survived. इस तकनीक ने उन्हें ताकत दी। जब उनके पैर छिल गए और उनका शरीर डिहाइड्रेशन से जूझ रहा था, तब कुकी जार ने उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत दी। आप क्या कर सकते हैं? आज ही अपना कुकी जार बनाएं। एक नोटबुक में अपनी हर जीत लिखें, चाहे वह छोटी हो, जैसे सुबह जल्दी उठना, या बड़ी, जैसे कोई एग्जाम पास करना। जब जिंदगी आपको तोड़ने की कोशिश करे, अपने कुकी जार में झांकें और ताकत लें। गॉगिंस की तरह अपनी जीत को अपनी ढाल बनाएं। हर रात सोने से पहले अपनी एक जीत लिखें और देखें कि आप कितने मजबूत हैं। सबक 3, मिरर ऑफ अकाउंटेबिलिटी। अपनी कमजोरियों का सामना करें। गॉगिंस का एक और शक्तिशाली सबक है मिरर ऑफ अकाउंटेबिलिटी। वे लिखते हैं, You can't improve if you don't know what you're doing wrong. The mirror forces you to see the truth. वे हर सुबह अपने बाथरूम के शीशे पर पोस्ट-इट नोट्स चिपकाते थे, जिन पर उनके लक्ष्य और कमजोरियां लिखी होती थीं। हर बार जब वे शीशे में खुद को देखते, वे अपनी कमजोरियों, आलस, डर, आत्मसंदेह को याद करते और खुद को चुनौती देते। वे कहते हैं, Accountability is the key to discipline. You have to hold yourself to a higher standard every single day. जब वे नेवी सील की ट्रेनिंग में 2 बार फेल हुए, तो उन्होंने अपने शीशे पर लिखा कि उन्हें अपने दिमाग को और मजबूत करना है। इस जवाबदेही ने उन्हें तीसरी बार ट्रेनिंग पूरी करने की ताकत दी। आप क्या कर सकते हैं? अपने घर में एक शीशा चुनें और उस पर अपनी कमजोरियां और लक्ष्य लिखें। हर सुबह खुद को याद दिलाएं कि आपको क्या करना है। अपनी कमजोरियों से भागे नहीं, उनका सामना करें। गॉगिंस की तरह जवाबदेही को अपनी ताकत बनाएं। हर हफ्ते एक नई कमजोरी चुनें, जैसे प्रोक्रास्टिनेशन या डर, और उसे हराने का प्लान बनाएं। सबक 4, माइंड कॉल्सिंग। अपने दिमाग को सख्त करें। गॉगिंस की माइंड कॉल्सिंग थ्योरी उनके सबसे प्रेरणादायक सबक में से एक है। वे लिखते हैं, The human mind is like a calloused hand. The more you expose it to hardship, the tougher it gets. हर बार जब गॉगिंस ने अपने डर का सामना किया, चाहे वह ठंडे पानी में तैरना हो, 100 मील दौड़ना हो, या असफलता का डर, उनका दिमाग और मजबूत हुआ। वे कहते हैं, दर्द अंतिम शिक्षक है। It shows you what you're made of. हेल वीक के दौरान जब उनका शरीर जम रहा था, गॉगिंस ने अपने दिमाग को सख्त किया। उन्होंने दर्द को गले लगाया और उसे अपनी ताकत बनाया। वे लिखते हैं, Embrace the suck. That's where growth happens. आप क्या कर सकते हैं? हर दिन अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। छोटी छोटी चीजों से शुरू करें। ठंडे पानी से नहाएं, सुबह 5 बजे उठें, या कोई डरावना काम करें। हर बार जब आप दर्द को गले लगाएंगे, आपका दिमाग और सख्त होगा। गॉगिंस की तरह दर्द को अपना टीचर बनाएं। इस हफ्ते एक ऐसी चीज करें जो आपको डराती हो, जैसे पब्लिक स्पीकिंग या नया स्किल सीखना। सबक 5, दर्द को अपनी ताकत बनाएं। गॉगिंस की जिंदगी का एक बड़ा सबक है दर्द को गले लगाना। वे लिखते हैं, Suffering is a test. It's the crucible where champions are made. चाहे वह बैडवाटर अल्ट्रा मैराथन में 135 मील दौड़ना हो, जहां उनके पैर खून से लथपथ थे, या नेवी सील की ट्रेनिंग में हेल वीक, गॉगिंस ने दर्द को अपनी ताकत बनाया। वे कहते हैं, The only way through pain is to go through it. There's no shortcut. जब उनके गुर्दे फेल होने की कगार पर थे और उनका शरीर डिहाइड्रेशन से जूझ रहा था, गॉगिंस ने अपने दिमाग को पुश किया। उन्होंने अपने बचपन के दर्द, स्कूल में अपमान और हर असफलता को याद किया। वे लिखते हैं, Your past doesn't define you, it fuels you. आप क्या कर सकते हैं? अपने दर्द को अपनी ताकत बनाएं, चाहे वह इमोशनल दर्द हो, जैसे रिजेक्शन, या फिजिकल दर्द, जैसे जिम में मेहनत। इसे गले लगाएं, गॉगिंस की तरह। अपने अतीत को अपनी प्रेरणा बनाएं। आज ही एक ऐसी चीज करें जो मुश्किल हो, 20 मिनट ज्यादा वर्कआउट करें, या किसी पुराने घाव का सामना करें। सबक 6, जवाबदेही और अनुशासन। हर दिन खुद को पुश करें।
गॉगिंस का मानना है कि अनुशासन और जवाबदेही ही सफलता की कुंजी है। वे लिखते हैं, डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड अकॉम्प्लिशमेंट। हर सुबह 4 बजे उठना, सख्त डाइट फॉलो करना और घंटों ट्रेनिंग करना। गॉगिंस ने कभी बहाने नहीं बनाए। वे कहते हैं, मोटिवेशन इज क्रैप, इट कम्स एंड गोज, डिसिप्लिन इज व्हाट कीप्स यू गोइंग। जब वे नेवी सील की ट्रेनिंग में फेल हुए तो उन्होंने अपनी गलतियों का विश्लेषण किया और खुद को जवाबदेह बनाया। वे लिखते हैं, अपनी गलतियों को स्वीकार करें, they're your greatest teachers। आप क्या कर सकते हैं? अपने लक्ष्यों के लिए जवाबदेह बने। हर दिन एक छोटा सा लक्ष्य बनाएं, जैसे 30 मिनट पढ़ाई या 10 मिनट मेडिटेशन, और उसे पूरा करें। गॉगिंस की तरह अनुशासन को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। एक जर्नल शुरू करें और हर दिन अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करें। सबक 7, कंफर्ट जोन को छोड़ें। गॉगिंस का मानना है कि असली ग्रोथ कंफर्ट जोन के बाहर होती है। वे लिखते हैं, इफ यूर नॉट ग्रोइंग यूर डाइंग, कंफर्ट इज द एनिमी ऑफ प्रोग्रेस। हर दिन गॉगिंस कुछ ऐसा करते थे जो उन्हें डराता था, चाहे वह ठंडे पानी में तैरना हो, 20 मील दौड़ना हो या नया लक्ष्य बनाना हो। वे कहते हैं, गेट कंफर्टेबल बीइंग अनकंफर्टेबल, दैट्स वेयर द मैजिक हैपेंस। बैडवाटर अल्ट्रा मैराथन में जब तापमान 120 डिग्री था, गॉगिंस ने अपने कंफर्ट जोन को छोड़ा। उन्होंने दर्द को गले लगाया और असंभव को संभव बनाया। आप क्या कर सकते हैं? हर दिन अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, एक नई स्किल सीखें, किसी अनजान से बात करें या दिए जिम में नया वर्कआउट ट्राई करें। गॉगिंस की तरह असहजता को अपनी ताकत बनाएं। इस हफ्ते एक ऐसी चीज करें जो आपको डराती हो और देखें कि आप कितने मजबूत हैं। सबक 8, असफलता को गले लगाएं। गॉगिंस की जिंदगी असफलताओं से भरी है, लेकिन उन्होंने हर हार को अपनी ताकत बनाया। वे लिखते हैं, फेलियर इज ओनली परमानेंट इफ यू क्विट, एवरी लॉस इज अ लेसन। नेवी सील की ट्रेनिंग में 2 बार फेल होने के बाद गॉगिंस ने अपनी गलतियों से सीखा। वे कहते हैं, The only way to grow is to push past failure। जब वे अल्ट्रा मैराथन में चोटिल हुए तो उन्होंने हार नहीं मानी। वे लिखते हैं, रॉक बॉटम है जहां आप अपनी फाउंडेशन बनाते हैं। आप क्या कर सकते हैं? अपनी असफलताओं को गले लगाएं, हर हार से सीखें और उसे अपनी ताकत बनाएं। गॉगिंस की तरह असफलता को अपनी नींव बनाएं। अगली बार जब आप फेल हों, चाहे वह जॉब इंटरव्यू हो या एग्जाम, उसका विश्लेषण करें और दोबारा ट्राई करें। सबक 9, अपने दिमाग को मास्टर करें। गॉगिंस की जिंदगी का सबसे बड़ा सबक है अपने दिमाग को कंट्रोल करना। वे लिखते हैं, द माइंड इज द मोस्ट पावरफुल वेपन यू हैव, मास्टर इट एंड यू कैन डू एनीथिंग। चाहे वह हेल वीक हो जहां उनका शरीर जम रहा था, या बैडवाटर अल्ट्रा मैराथन जहां उनके गुर्दे फेल होने की कगार पर थे, गॉगिंस ने अपने दिमाग को पुश किया। वे कहते हैं, योर ब्रेन विल ट्राई टू प्रोटेक्ट यू, बट समटाइम्स यू हैव टू ओवरराइड इट। जब उनका शरीर रुकने को कहता था, गॉगिंस अपने दिमाग को पुश करते थे। वे लिखते हैं, आप अपने भविष्य के नियंता हैं। आप क्या कर सकते हैं? अपने दिमाग को मास्टर करें। जब आपका दिमाग कहे कि आप और नहीं कर सकते, उसे चुप कराएं। गॉगिंस की तरह अपने दिमाग को सिखाएं कि आप उससे ज्यादा मजबूत हैं। हर दिन 10 मिनट मेडिटेशन करें और अपने विचारों को कंट्रोल करना सीखें। सबक 10, हर दिन खुद को चुनौती दें। गॉगिंस का मानना है कि जिंदगी एक जंग है और इस जंग में जीतने के लिए आपको हर दिन खुद को चुनौती देनी होगी। वे लिखते हैं, The only way to become a savage is to act like one every single day। हर दिन गॉगिंस कुछ ऐसा करते थे जो उन्हें बेहतर बनाता था, चाहे वह 20 मील दौड़ना हो, ठंडे पानी में नहाना हो या नया लक्ष्य बनाना हो। वे कहते हैं, Don't wait for the perfect moment, make every moment count। गॉगिंस ने कभी बहाने नहीं बनाए। उन्होंने जो कुछ भी उनके पास था, उसी से शुरुआत की। वे लिखते हैं, Start where you are, use what you have, do what you can। आप क्या कर सकते हैं? हर दिन खुद को चुनौती दें, एक नया लक्ष्य बनाएं, जैसे हर दिन 5 पेज पढ़ना, 10 पुशअप्स करना या एक नई आदत शुरू करना। गॉगिंस की तरह हर पल को गिने, आज ही एक छोटा सा लक्ष्य बनाएं और उसे पूरा करें। तो दोस्तों, ये थे डेविड गॉगिंस के जीवन और उनकी किताब कैंट हर्ट मी के कुछ सबसे जरूरी और प्रेरणादायक सबक। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि दर्द, डर
और असफलताएं हमारी कमजोरी नहीं बल्कि हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती हैं। अगर हम अपने दिमाग को सही दिशा में ट्रेन करें, जवाबदेही अपनाएं और लगातार अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, तो हम अपने सपनों को जरूर हासिल कर सकते हैं। अगर आपको यह VCT वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और हमारे चैनल माइंड कैन को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही प्रेरणादायक किताबों के जीवन बदलने वाले सबक मिलते रहें। धन्यवाद और मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक बने रहिए माइंड कैन के साथ। अपने दिमाग की ताकत को पहचानिए